व्यवस्था करवा देता। ये सरकार तो लाठी चलवा रही थी, खाना पीने की व्यवस्था का। ठीक है भैया, आपका जो मनसा था तो मनसा तो आपने पूरा कर लिए। कम से कम गांधी मैदान तो सरकार के अंदर आता है। अब रात में देखिए प्रॉब्लम एक देखिए, हमने जो है और मेरी बात भी बाद में जो है जो कुछ मीडिया में वो चलवाया गया है, मैं जो है जो टॉयलेट खुलवाने के लिए वहाँ पे गया, वहाँ से उसके बाद गार्ड को उठाया और गार्ड वो भी सोया हुआ था। गार्ड को उठाने के बाद मैंने वहाँ पे गया और कहता है रात को जो है सो कोई खोलता, मतलब इतनी मतलब मैं जितना स्टेट है सबसे भ्रष्ट स्टेट बिहार ही को मैं मानता हूँ। पूरे जो है सो और भी स्टेट में जाइए, सबकी मान सम्मान है। हरियाणा चले जाए, कोई भी स्टेट उठा लीजिए, नीतीश कुमार जी को कहिए कोई भी स्टेट उठा लीजिए और अपना स्टेट की तुलना करनी जो स्टेट है सबसे भ्रष्ट और सबसे अत्याचार मनमानी। अरे और भी मुख्यमंत्री हैं, इंसानियत भी रखता है, मगर इनके पास तो इंसानियत। ये जो है तानाशाह की सरकार है, ये जो है सो दो मतलब चाचा भतीजा की सरकार है। और ये जो तेजस्वी जी कह रहे हैं उनको तो बोलने का दूरे नहीं है, बोलने का क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। उनको एक बार भी आया, रात में उठ जाते हैं, मतलब 2-4 आदमी को कंबल दे के पूरा टीआरपी लेते हैं। ठीक है, हम आज तक जो है हम यही लोग बोले, हम आज तक जो है जो किसी चैनल, रात में कोई चैनल वाला था यहाँ पे नहीं बनता था। मतलब ठीक है, छात्र का काम है प्रदर्शन करना, उसको जो बुला के जो है शांति प्रिय प्रदर्शन हो रहा था तो उसमें लाठी चलाने की कहाँ से बात आ गई। तो हम लोग उनको सुना देंगे। 2024 का चुनाव कोई ज्यादा दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। और नीतीश कुमार जी भी अगर सोच रहे हैं तो छात्र हवाबाजी कर रहे हैं या अनशन पे बैठे हुए हैं ना, तो हम लोग एक बात बता देना चाहते हैं, 10, 20, 50 की संख्या में हम लोग नहीं कहीं छुप रहे थे तो वहाँ से ढूंढ के खींच के निकाल रहे थे। और छात्रों की वजह से जो आम पब्लिक वहाँ क्रॉस कर रहे थे उन्हें भी मार भ्रष्टाचार का खेल एक्सपोज ना हो पूरी दुनिया के सामने और ये यथावत चलता रहे, इसलिए छात्रों के मनोबल को तोड़ दिया जाना। क्या समझते हैं? एडीएम खुद बिका हुआ है, एसपी खुद बिका हुआ था। एसपी खुद बोलता है हम लोगों के सामने कि मारो साले को। क्या एसपी को ऐसा बर्ताव करना चाहिए? चल रहा है बिहार में, एक तरफ छात्रों का बात सुनने के लिए कोई लीडर तैयार नहीं। आखिर क्यों? क्या चाहते हैं नीतीश कुमार तेजस्वी? चाचा भतीजा का चुप्पी बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है। आखिर पुलिसिया कार्रवाई, आखिर छात्र क्या उनका बिगाड़ा था उन पुलिस वालों का? क्या हम लोग सरकारी संपत्ति को क्षति कार्रवाई की वजह से जो छात्र प्राइवेट एरिया में थे उनको भी खींच के मारा गया, जो लोग बुजुर्ग व्यक्ति थे उनको भी करती है और छात्र पे साटती है कि बिहार छात्र गलत है। बिहार पुलिस सब गुंडाई करता है, वर्दी के आड़ में ही लोग गलत सलत काम करता है। कहीं ना कहीं बिहार पुलिस बिकी हुई है, तभी आज प्रश्न पत्र लीक हो गया कहीं। नमस्कार, मैं प्रिंस, आप देख रहे हैं भारत लाइव। अभी देख सकते हैं बीएसएससी का परीक्षा जो कैंसिल हुआ है, इसको लेकर छात्रों का एक आरोप है कि प्रथम पाली का परीक्षा ये कैंसिल करके छोटी मछलियों का लोग बलिदान देकर बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है, जिसको लेकर कल छात्रों के द्वारा प्रोटेस्ट भी किया गया और पुलिस के द्वारा उन पर लाठीचार्ज की गई, जिसमें बहुत सारे छात्र उसमें गंभीर रूप से घायल भी हो गए। इसको लेकर पुलिस के द्वारा वहां से उनको भगा दिया गया, जहां प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां से। फिर वो गांधी मैदान आते हैं और गांधी मैदान इस खुली आसमान के नीचे वो आमरण अनशन करते हैं, कल से कर रहे हैं। और रात में कभी सर्दी थी, उसके बाद सरकार अभी तक उनसे कुछ बातचीत नहीं कर पाई है, नहीं कोई उनसे नेता मिलने आए हैं। इसको लेकर बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों आप लोग धरना प्रदर्शन? देखिए सर, धरना प्रदर्शन तो आप तो कल देख ही रहे होंगे क्या माहौल है अभी बिहार का। एक तरफ नीतीश जी का अलग तांडव चल रहा है बिहार में, एक तरफ छात्रों का बात सुनने के लिए कोई लीडर तैयार नहीं। आखिर क्यों? क्या चाहती है सरकार छात्रों से? कब तक अन्याय सहती रहेगी सरकार? चुप्पी क्यों साधे हैं नीतीश कुमार तेजस्वी? चाचा भतीजा का चुप्पी बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है। आखिर पुलिसिया कार्रवाई क्यों हुई कल? आखिर छात्र क्या उनका बिगाड़ा था उन पुलिस वालों का? क्या हम लोग सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचा रहे थे? हम लोग अपनी छात्र मांग के लिए हम लोग बस बीएससी ऑफिस जा रहे थे, हम लोग वहां अपनी मांग को रखते और फिर वहां से अपना मांग को लेकर अपने मांग पूरी करते और वहां से फिर हम लोग बैक आते। और तब तक कुछ पुलिसिया कार्रवाई के वजह से जो छात्र प्राइवेट एरिया में थे उनको भी खींच के मारा गया, जो लोग बुजुर्ग व्यक्ति थे उनको भी मारा। एडीएम का कहना है कि छात्रों के द्वारा उन पे लोगों पे हमला किया गया, इसलिए लाठीचार्ज। क्या बात करेगा जी? एडीएम को हम क्या समझते हैं? एडीएम खुद बिका हुआ है, एसपी खुद बिका हुआ था। एसपी खुद बोलता है हम लोगों के सामने कि मारो साले को। क्या एसपी को ऐसा बर्ताव करना चाहिए छात्रों के साथ? एडीएम बोलता है साले को खींच के मारो।
खुद एसपी एडीएम बैरिकेडिंग को ढा के छात्रों के साथ ही लोग मार करवाया। क्या छात्र एक भी किसी प्रशासन पे, ये लोग कैसे बेतुकी सवाले कर रही है बिहार पुलिस। गुंडई बात ये लोग खुद करती है और छात्र पे साटती है कि बिहार छात्र गलत है। बिहार पुलिस सब गुंडई करता है, वर्दी के आड़ में ये लोग गलत सलत काम करता है। कहीं ना कहीं बिहार पुलिस बिकी हुई है, तभी आज प्रश्न पत्र लीक हो गया। कहीं ना कहीं बीपीएससी में भी लीक हो जाता है, आज बीएससी में भी लीक हो गया। कहाँ सोई है प्रशासन और सरकार कहाँ है? बीएससी आज आप जो बात कर रहे हैं एडीएम की, एडीएम खुद बिका हुआ है। एडीएम खुद अपना गर्ल्स जो प्रशासन है वो बॉयज को कैसे अरेस्ट कर लेगी? और गलती क्या है उसकी गलती क्या है? और बीएससी प्रश्न पत्र जो लीक है, कहीं ना कहीं मिली भगत सरकार भी है, नीतीश कुमार जी भी कहीं ना कहीं मिली भगत है। इस सचिवालय का पोस्ट को बेचने में नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा हाथ है। हम इस स्पष्ट चैलेंज करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं उसके अधिकारी भी मिले हुए हैं और हम चैलेंज करना चाहते हैं, अगर सुन रहे हो और देख रहे हो तो बर्खास्त दे दीजिए अपने आप को कि हम इस्तीफा दे रहे हैं इस पद से, क्योंकि हम लोग बहुत जल्द आ रहे हैं आपके पास, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और इस पुलिसिया मार के वजह से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। 10 छात्र घायल हुए हैं, जेल पूरा खाली करवा दीजिएगा, बता देते हैं बेऊर जेल। बहुत जल्द हम लोग आ रहे हैं, बहुत तादाद में छात्र उतरेंगे आपसे समझने के लिए। आज भैया हम लोग बता देते हैं, आज कल दोपहर सुबह में 7 बजे से हम लोग पटना यूनिवर्सिटी से प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। जिस तरह हम लोगों के साथ कल मार हुआ है, किसी लड़का का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, जिस तरह हम लोग बेरहमी से मारा गया है, हम लोग के तो पैर पे चोट लगा है, दवा ववा खा के अपना हम लोग अस्थिर बैठे हुए हैं। जो छात्र का सिर फट गया है, तो कुछ छात्रों के गंभीर मतलब उनको इलाज चल रही है, उनके गंभीर रूप से घायल है, इलाज चल रही है, लेकिन कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जो अभी तक हम लोगों से मिलने आया हो, या कोई ऐसा जो इंटरनेशनल मीडिया बड़ी बड़ी डींगे हाँकती कोई नहीं है, पॉलिटिशियन कोई हाँकती है। सब बिकी हुई है इस सब बड़े बड़े नेताओं लीडरों से। जिधर टीआरपी, जिधर पैसा मिलता है उधर बह जाती है इंटरनेशनल मीडिया। क्या विजय सिन्हा तो बोल रहे हैं कि हम बीएसएससी पेपर लीक का हम क्या विजय सिन्हा जी बोलेंगे? उनको शर्म रहती ना। तो आज लमसम 14-15 घंटा हो गया हम लोग यहाँ बैठे हुए, ठीक है। जिस तरह कल हम लोगों पे लाठीचार्ज हुई है, वो सबको देखते हुए, मार को देखते हुए, क्या पीएमसीएच में 10-10 लड़के आज भर्ती हैं, आज जूझ रहे हैं मौत से। क्या उनके साथ क्यों नहीं जाया गया? इन नेताओं क्या कर रहे हैं? जब चुनाव आती है तो ये लोग सरासर रात में दौड़े चले जाते हैं घर पे कि कोई दिक्कत नहीं है ना, जीत जाएंगे तो हम सब सुधरवा देंगे। कि नीतीश कुमार जी क्या करना चाहते हैं? आप सीएम है बिहार में, तब बिहार की ये स्थिति है। जब आप पीएम बन जाइएगा तो बिहार कल के कल आप बेचवा दीजिएगा पैसा बोल के। तो सचिवालय का पद नहीं संभलता है आपसे, आप बिहार को क्या संभालिएगा? और सीएम का बात कर रहे हैं ना, सीएम बहुत भाग से इस बार रह जाइए, लेकिन आपके बार ना अगले बार वार्ड सदस्य की चुनाव भी महंगा पड़ जाएगा आपको। नीतीश कुमार जी बता देना चाहते हैं आपको हम, जिस तरह छात्रों के साथ बदसलूकी हुई है और जिस तरह मारा गया है, और बता देना चाहते हैं ये पुलिस गुंडई को संभाल बोल दीजिएगा सुधर जाने के लिए, क्योंकि बहुत जल्द हम लोग आ रहे हैं, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम लोगों के साथ आज 8-8 घंटा 10-10 घंटा मेहनत करके आज हम लोग बहुत दुख के साथ इस बात को बोल रहे हैं। और बहुत सारे छात्र हैं जो अभी रात भर हम लोगों के साथ बैठे हुए हैं, रात भर हम लोग जगे हुए हैं। रात कैसे गुजरी? रात में क्योंकि बहुत ठंड थी और काफी लोग कैसे गुजरी? देखिए रात हम लोगों की भैया बहुत बता नहीं सकते हैं। दर्द इतना है कि एक स्वेटर 1 बजे रात में प्रोवाइड करवाया गया, एक चादर और खाने का फूड। कौन किया? ये बगल में एक भैया है हमारे आदरणीय माली भैया, ये हमको प्रोवाइड करवाया। फिर उसके बाद सब 100 से ऊपर छात्र हम लोग यहाँ बैठे हुए थे रात में, लमसम 2 बजे रात में यहाँ, और कंबल के साथ साथ बिरयानी फूड पैकेट्स भी हम लोग को प्रोवाइड करवाया गया। और आज हम लोग मजबूती के साथ आज इस अनशन पे बैठे हुए हैं और हम लोग ऐसे मजबूती के साथ लड़ेंगे जब तक बीएससी सीजीएल पूरी तीनों पाली रद्द नहीं होती है। अगर बिहार सरकार को डर लगता है ना तो इस सब कोई एग्जाम नहीं ले, सीधा बोले कि निष्पक्ष लड़ो या हम लोग प्राइवेट जॉब करेंगे, सीधा बोले। बीजेपी बिहार सरकार के हर एक फैसले का विरोध करती है, तो इस फैसले पे क्या आप लोग को मिल रहा है समर्थन? बीजेपी जो है ना, बीजेपी का तो कोई जोर ही नहीं है। उन लोगों को केवल काम है पठान मूवी का विरोध करना, और नीतीश कुमार जी का काम है दारू पे क्या बोलते हैं उसको, विवाह पे, इस सब पे उनको टीका टिप्पणी करना। लेकिन बता देना चाहते हैं नीतीश कुमार जी, क्या आपके शराबबंदी से बिहार में दारू रुक गया है क्या? सभी छोटे छोटे बच्चे इस गांधी मैदान में ही आप आके शाम के भ्रमण कर लीजिए ना। तो हम लोग आज हैं ना, कल 2 बजे से अभी तक हैं, कल से हम लोग को 50 से ऊपर मिले हैं आदमी यहाँ पे शराब पी के इधर उधर घूमते हुए। और सरकार से क्या डिमांड है?
सरकार से हमारी यही डिमांड है भैया। देखिए बीएससी सीजीएल जो पेपर है उसको तीनों पाली को रद्द किया जाए और फिर नए सिरे से उसका एग्जाम लिया जाए, ठीक है, और बहुत जल्द एग्जाम प्रोवाइड करवा जाए। पूरे से क्या हम बिहार पुलिस पे क्या भरोसा करेंगे, इन सिक्योरिटी पे क्या भरोसा करेंगे, हम जैमर पे क्या भरोसा करेंगे जब प्रशासन अंदर बोलती है कि जैमर लगा हुआ है, बहुत टाइट सिक्योरिटी है इस कड़ाके ठंड में। तो सरकार तो बोल रही है कि प्रथम पाली का पेपर लीक हुआ था इसलिए प्रथम के कर दिए, दूसरी और तीसरी की दिन में एग्जाम लेने के लिए बोली है। वो भी कहीं हो सके तो कहीं लगे कहीं 90 दिन नहीं हो जाए। सरकार ये भी निकम्मी सरकार है, इस पे आप भरोसा मत कीजिए। जंगल राज आ चुका है, खुद बचिए, दूसरे को भी बचाइए और कल के लिए भी सोचिए। कल आज अभी आप बोल रहे हैं, कल कहीं आपको लगे ठोक देगा कौनो, ठीक ना, क्योंकि आप बच के रहिए जो भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि सरकार। तेजस्वी यादव तो बोलते हैं युवाओं की सरकार है। अरे युवाओं की सरकार है तो तेजस्वी यादव जी क्यों चुप्पी साधे हैं, आप ही बताइए ना हमको। अब इतना कल छात्रों के साथ लाठी चला, इतना सभी बहुत छात्र घायल हो गए, बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी कोई कसूर नहीं थी उन पे लाठियां चली, आखिर क्यों? वो तो बीएससी सीजीएल की तैयारी नहीं करते थे ना। छात्र को मारे चलते हैं आप अपनी गुस्सा निकाले पुलिस के सहायता से। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि ये सब चाचा भतीजा क्यों डरना चाहते हैं छात्र से मिलने से, सीधी हमारी मांग है। और हम कहना चाहते हैं जो भी हमारे देख रहे हैं छात्र और जो भी युवा देख रहे हैं, भाई हम लोग बहुत जल्द बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और बीएससी ऑफिस का घेराव बहुत जल्द करने जा रहे हैं और मजबूती के साथ लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और बता देना चाहते हैं प्रशासन को भी, इस तरह की गुंडई बिहार में आप लोग छोड़ दीजिए, वरना हम लोग इसका स्पेशल आप लोगों के तहत इंतजाम करेंगे आप लोग को सुधारने का, बता देना चाहते हैं। मैम क्या है जी, हमारा ये कहना है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी की सरकार छात्रों की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जबकि तीनों पालियों की परीक्षा में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं, ये सब जान रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे आउट हो गया। जब सरकार तो बोल रही है कि प्रथम पाली का लीक हुआ है इसलिए हमने प्रथम पाली का किया है, द्वितीय और तृतीय का नहीं हुआ। नहीं, तीनों पालियों की परीक्षा के पेपर जो है सोशल मीडिया पे लीक हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रथम पाली की परीक्षा में लोग पकड़े गए हैं, आपको गवाह मिले हैं। तो ये तो सरकार का काम है ना, उन लोगों को पकड़ना, उन लोगों तक पहुंचना सरकार का काम है। प्रथम पाली के चरण की परीक्षा में ये लोग सरकार जो है लोगों तक पहुंची, जिन्होंने बाहर निकाला वो लोग, उसमें छोटे मोटे लोगों को इन लोगों ने अरेस्ट करके बड़ी बड़ी मछलियों को मतलब बचाने के लिए ये पूरी परीक्षा को रद्द नहीं कर रहे हैं, एक ही परीक्षा को सरकार से क्या आज पूरी करेंगे तो इसमें बड़ी बड़ी मछलियों के फंसने का डर है। तो सरकार एक राजनीति कर रही है कि उनका भ्रष्टाचार का खेल एक्सपोज ना हो पूरी दुनिया के सामने और ये यथावत चलता रहे, इसलिए छात्रों के मनोबल को तोड़ दिया जाना है उनका मकसद है। तो ये लोग छात्रों के मनोबल को तोड़ने के लिए और छात्रों की एकता को यदि कम कर दी जाए तो आंदोलन कमजोर होगा, इसलिए वे प्रथम चरण की परीक्षा को रद्द कर रहे हैं और बाकी दोनों चरण की परीक्षा को रद्द नहीं कर रहे हैं। लेकिन छात्र समझदार हैं, प्रथम पाली के छात्र भी समझदार हैं कि जिस प्रकार से कट ऑफ तेज भागेगा उससे नुकसान सभी छात्रों को होगा, सभी मेहनत करने वाले छात्रों को होगा, क्योंकि कट ऑफ हाई जाएगा तो प्रथम पाली के छात्र भी कितना भी मेहनत करेंगे तो वहां पर वो खड़े नहीं हो पाएंगे। 140 150 में वे लोग नहीं, हमारी कितना भी मेहनत करेंगे तो 110 120 तक हमारा कट ऑफ जाएगा। लेकिन अब हम इतनी मेहनत तो कोई किसी से भी संभव नहीं है कि 150 चला जाए। तो इस प्रकार से जो है पास करना, जो जेन्युइन विद्यार्थी हैं जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए पास करना जो है मुमकिन नहीं है। तो छात्र तो समझदार हैं, छात्र पढ़े लिखे हैं, उन्हें तो मूर्ख बनाना जो है पॉलिटिशियंस के द्वारा पॉसिबल है नहीं। और छात्रों के मनोबल को भी यदि वो कमजोर करना चाह रहे हैं, इस प्रकार से दहशत का माहौल बनाकर, मौत का मंजर दिखाकर, लाठियां बरसाकर, इस प्रकार से चारों तरफ से पुलिस की गाड़ियों ने घेर लिया, भागने का रास्ता नहीं दे रहे थे, कहीं छुप रहे थे तो वहां से ढूंढ ढूंढ के खींच के निकाल रहे थे। और छात्रों की वजह से जो आम पब्लिक वहां क्रॉस कर रहे थे उन्हें भी मार लग गई, उन्हें भी नुकसान हुआ। जो वहां से गुजर रहे थे छात्र, जो आंदोलन का हिस्सा नहीं थे, उनके साथ भी बुरा हुआ। तो ये सब जो किया गया एक हौसले को तोड़ने के लिए, जो कि मुमकिन नहीं है छात्रों के मनोबल को तोड़ना। युवाओं कब तक आप लोग आंदोलन करेंगे? ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। और इससे संबंधित जितने भी आंदोलन है उसमें सभी छात्र एक हैं, भावना से सभी छात्र। सरकार नहीं आती, नहीं सुनती है तो आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति हम लोग सरकार को सुनना ही पड़ेगा। 2 दिन नहीं सुनते, 3 दिन नहीं सुनते, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री अभी समाधान यात्रा। सरकार अगर नहीं सुनती है तो हम लोग उनको सुना देंगे। 2024 का चुनाव कोई ज्यादा दूर नहीं है, बहुत नजदीक है।
और नीतीश कुमार जी भी अगर सोच रहे हैं तो छात्र हवाबाजी कर रहे हैं या अनशन पे बैठे हुए हैं ना, तो हम लोग एक बात बता देना चाहते हैं, 10, 20, 50 की संख्या में हम लोग नहीं है, बहुत बड़े तादाद में छात्र हैं। अभी भले ही आपको 4, 5, 10 दिख रहे होंगे, लेकिन जब हम लोग रोड पे उतरेंगे ना तो सबकी हेकड़ी टाइट कर देंगे। बता देना चाहते हैं, संभल जाइए और सुधर जाइए। अभी हमारे साथ पृथ्वी माले जी हैं, जो कि छात्रों के साथ अभी बैठे हुए हैं अनशन पे, और इन्होंने लोग छात्रों को कंबल रात में दिया, उन लोगों को ठंड से बचने के लिए, और साथ में खाना भी इन लोगों को प्रोवाइड कराया। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जी क्या जो कार्रवाई की है छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया, कितना आपको सही लग रहा है? नहीं, इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। और जो कार्रवाई हुआ वो डंडे चलाने का कोई मतलब उचित ही नहीं बनता था। मतलब ठीक है, छात्र का काम है प्रदर्शन करना, उसको जो बुला के जो है शांति प्रिय प्रदर्शन हो रहा था, तो उसमें लाठी चलाने की कहाँ से बात आ गई थी। ये जो है तानाशाह की सरकार है, ये जो है सो दो मतलब चाचा भतीजा की सरकार है। और ये जो तेजस्वी जी कर रहे हैं, उनको तो बोलने का नूरे नहीं है, बोलने का क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। उनको एक बार भी आया, रात में उठ जाते हैं, मतलब 2-4 आदमी को कंबल दे के पूरा टीआरपी लेते हैं। ठीक है, हम आज तक जो है, हम यही लोग बोले, हम आज तक जो है जो किसी चैनल, रात में कोई चैनल वाला था यहाँ पे इन लोग के, आप बताइए कल से जो है अभी उनको एक बार संज्ञान, किसी को प्रतिनिधि को भेजना चाहिए, क्या हुआ नहीं हो। ठीक है, आपका मन हुआ आपने मार दिए, कम से कम आके कम से कम जो है सो थोड़ा खाना पीना, जो पानी का भी व्यवस्था करवा देता। ये सरकार तो लाठी चलवा रही, तो खाना पीने की व्यवस्था का ठीक है भैया, आपका जो मनसा था तो मनसा तो आपने पूरा कर लिए। कम से कम गांधी मैदान तो सरकार के अंदर आता है। अब रात में देखिए प्रॉब्लम एक देखिए, हमने जो है, और मेरी बात भी बाद में जो है जो कुछ मीडिया में वो चलवाया गया है, मैं जो है जो टॉयलेट खुलवाने के लिए वहाँ पे गया, वहाँ से उसके बाद गार्ड को उठाया, और गार्ड वो भी सोया हुआ था। गार्ड को उठाने के बाद मैंने वहाँ पे गया और कहता है रात को जो है सो कोई खोलता, मतलब इतनी, मतलब मैं जितना स्टेट है सबसे भ्रष्ट स्टेट बिहार ही को मैं मानता हूँ। पूरे जो है सो और भी स्टेट में जाइए, सबकी मान सम्मान है। हरियाणा चले जाए, कोई भी स्टेट उठा लीजिए, नीतीश कुमार जी को कहिए कोई भी स्टेट उठा लीजिए और अपना स्टेट की तुलना करनी जो स्टेट है सबसे भ्रष्ट और सबसे अत्याचार मनमानी। अरे और भी मुख्यमंत्री हैं, इंसानियत भी रखता है, मगर इनके पास तो इंसानियत भी नहीं है। यानी कहता है कोई भी मीडिया आएगा का समझे नहीं का, मतलब कि मीडिया को ही उल्लू बना देता है। ठीक है, ये मैं इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। मैं थोड़ा आवेश में हूँ क्योंकि मैं रात से इन लोगों के मतलब साथ हूँ और रात में भी देखा हूँ, इसी ने मैं अपनी भावनाओं को आप व्यक्त कर रहा हूँ। छात्रों के साथ कब तक डटे रहिए? जब तक रहेगा तब तक मैं डटा हूँ छात्र के, जब मतलब तक छात्र के रहेंगे साथ हमेशा मैं रहूंगा। क्या लग रहा है सरकार सुनेगी इन लोगों की? अरे सरकार के पास तो लगता है कि बाले बच्चा नहीं है। ये कल से जो ये बच्चे लोग जो मर रहे हैं उनको पास भी तो बच्चा है कि बच्चा नहीं है उन लोग के पास। अरे तेजस्वी जी के भी तो बच्चा आने वाला है, कम से कम अभी भी दूसरे को बच्चा पर जो ख्याल करेगा ना, वो अपना बच्चा को ख्याल करेगा तो दूसरा के बच्चा का ख्याल करेगा। जो दूसरा के करने के हाल नहीं जानेगा तो अपना बच्चा के भी नहीं ख्याल करेगा। अरे कहा गया है जे पहाड़ के गिरा हुआ इंसान दौड़ सकता है लेकिन नजर के गिरा हुआ इंसान कभी उठ नहीं सकता है। अरे आप क्या हैं? अरे आप गरीब को नहीं समझ रहे हैं? गरीब आप एसी में बैठने वाले हैं ना। अरे यहाँ बैठ के तो देख लीजिए, 1 घंटा अभी बैठ के देखिए, रात गुजरेगा कैसे। अभी बैठ के आप देखते ना तो पता चल जाता कि वास्तविक में बच्चे लोग के हम डंडा लगाए, इतना कष्ट दिए। अरे धन मनाइए पृथ्वी जी का, घूरते घूरते आए तो सब लोग को एक एक कम्बल मतलब कि दिए हैं, भोजन दिए हैं। नहीं तो बच्चे लोग के हालत क्या होता ये तो भगवान जानते और नीतीश कुमार जानते, और न तो वो तेजस्वी यादव जी जानते। हम राघोपुर विधानसभा से हैं, हमारे ही विधायक मतलब तेजस्वी जी हैं। आई बच्चे लोग राघोपुर के नहीं हैं, वहाँ के जहाँ के विधायक गिनाते हैं वहाँ के बच्चा नहीं है, केवल पटना के बच्चा है। सर में आना चाहिए कि बच्चे लोग के साथ ऐसे हालत आप लोग करते हैं। सरकार तो बोले कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अरे तो युवाओं को रोजगार नहीं दिए भैया। अरे डंडा से जो मारे तो रोजगार न मिल रहा है। ये दवाई लगाएगा, मलहम लगाएगा तो पैसा आएगा ना, रोजगार भी करेगा तो पैसे आएगा। अरे हमको सर्विस लगा देंगे तो हमको सरकार पैसा देगा ना। ये लोग दवाई जो मतलब कि अथी लगेगा, कल में गोर किसी को टूट गया है, किसी को हाथ टूट गया है, किसी बेचारे एकदम देखिए किसी को माथा पटा हुआ है, किसी को गोर टूटा हुआ है, किसी को पैर में मतलब कि दर्द हो गया है। अरे दवा भी ला के दिए हैं।
हम राघोपुर के प्रैक्टिशनर है, छोट मोट दवा भी ला कर दिए हैं, सुई भी दिए हैं, बच्चे लोग से न पूछिए। पृथ्वी जी के भाग मनावे बच्चे लोग कि एक एक कम्बल सबको उड़ाए हैं, और जो भी कष्ट होगा हम लोग बच्चे के साथ हैं और रहेंगे भी। आप सुन रहे थे बीएसएससी का जो छात्र है जो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, इनको तमाम सुन रहे हैं। आपका क्या राय है सरकार के प्रति और उनके प्रति क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसी तरह की खबर के लिए बने रहिए। आप देख रहे हैं भारत लाइव में। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681